बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार में लगाते हुए मुख रसना को पवित्र करने हेतु ऊंची और मीठी स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतनी संगत बैठी हुई है और जयकारे की आवाज किसने जयकारा बोला? देखो हाथ खड़े करो। हाथ सबके खड़े हैं, आवाज किसी की भी नहीं, सबके हाथ खड़े हैं। श्री गुरु महाराज जी के जयकारा बुलाने में कोई कीमत लगती है क्या? सब कुछ देने वाले हैं वो, सब दात उनकी है और हम उनका जयकार भी नहीं बुला सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने आज के शुभ दिन के लिए आप सभी प्रेमियों के लिए बड़े प्रेम पूर्वक शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। आप सब गुरुमुख जन आनंद भक्ति धाम में पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुमुखो, आज आनंद भक्ति धाम का शुभ जन्मदिन मनाया जा रहा है, वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आप सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखो, आज आप उस पावन धरती पर बैठे हो जहां के कण कण में सच्चे नाम की गुंजार हो रही है। सन 1948 में जब हमारे प्रातः स्मरणीय श्रीमान स्वामी ध्यान संतोषानंद जी महाराज ने, जिन्हें हम सभी बड़े प्यार से श्री महाराज जी कह के बुलाते थे, जब उन्होंने इस धरती की पुकार सुन के यहां पर चरण रखे, और यहां पर उन्होंने बैठ के सच्चे नाम का सिमरन किया और आप जैसे हजारों गुरमुखों से भी सच्चे नाम का सिमरन कराया। उनके मुख्य सहयोगी
श्रीमान महात्मा विवेक दर्शनानंद जी, श्रीमान महात्मा विवेक रोशनानंद जी, परम पूजनीय श्री बाई जी ध्यान कृष्णानंद जी और महात्मा नित्य अभेदानंद जी। इन सब ने यहाँ पर कठोर साधनाएं की, सच्चे नाम का सिमरन किया, तप किया, कि उनके तप के प्रभाव से आज जो अनंत भक्ति धाम का नजारा आप गुरमुख जन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकर भक्ति का सच्चा खजाना लूट रहे हैं, ये सब उन महापुरुषों की ही अपार कृपा है। और गुरमुखों को शायद इस बात का भी पता ना होगा कि 15 अप्रैल सन 1962 को श्री अनंतपुर में हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने ये मुबारक वचन फरमाए थे कि अमृतसर इस्लामाबाद की कुटिया जो है ये छोटा श्री अनंतपुर है। और ये भी वचन फरमाए थे कि महात्मा ध्यान संतोषानंद जी एक बहुत ही पहुंचे हुए महान फकीर हैं। गुरमुखो, ये श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी का ही शुभ आशीर्वाद फला फूला और ये धरती छोटा श्री अनंतपुर बन गई। गुरमुखो, इस आश्रम को श्री गुरु महाराज जी ने छोटा श्री अनंतपुर क्यों कहा? कि जो गुण श्री अनंतपुर में हैं, श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से वही गुण इस धरती में भी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, ये वो धरती है जिसके कण कण से सच्चे नाम की गुंजार हो रही है। कोई गौर से सुने तो सही। यहां पर बैठ के हमारे परम पूजनीय श्री महाराज जी ने बहुत तप किया, भजन किया। दोनों पूजनीय महात्मा जी ने अथक परिश्रम करके गुरु दरबार की सेवा की और सच्चे नाम का सिमरन किया। परम पूजनीय श्री बाई जी ने अपना संपूर्ण जीवन जो है बचपन से ही श्री दरबार की सेवा में लगाया, सच्चे नाम के सिमरन में लगाया और श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी
श्री चौथे पातशाही श्री गुरु महाराज जी और श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। गुरुमुखो, ऐसे महापुरुष, ऐसी महान विभूतियां संसार में कभी कभी ही प्रकट होती हैं। ये सब हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी का लगाया हुआ बगीचा है, जो आज उनकी ही कृपा से फल फूल रहा है। उनके ही शुभ आशीर्वाद से आज अनंत भक्ति धाम से हजारों गुरुमुख भक्ति का सच्चा प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करने के लिए ही हर समय यहाँ पर गुरुमुख जन आते हैं, यहाँ बैठकर गुरु दरबार के पांचों नियमों की पालना करते हैं और सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। परम पूजनीय श्री महाराज जी के साथ साथ जिन जिन गुरुमुखों ने भी उनकी संगत की, जो भी उनकी चरण शरण में आए, जिन जिन के ऊपर भी उन्होंने कृपा की, आज हम फख्र से कह सकते हैं कि उनके सारे ही शिष्य लगभग महात्मा जी या बाई जी का चोला धारण किए हुए हैं। ये सब उनकी ही कृपा है। सर्वप्रथम उन्होंने जब सन 1947 में पाकिस्तान से आए तो शरीफपुरा में अनुपम भक्ति धाम में डेरा लगाया और सत्संग और नाम की गंगा बहाई। हजारों गुरुमुखों को उस समय श्री अनंतपुर का झंडा सबसे पहले शरीफपुरा में लगाया। हजारों गुरुमुखों ने श्री महाराज जी की संगत में आके, उनके चरणों में आके उस सच्चे नाम की दात हासिल की जिसके लिए परमात्मा ने हमें मानुष का तन दिया है। जब संगत बढ़ने लगी तो परम पूजनीय श्री महाराज जी विचार करने लगे कि कोई बड़ी जगह होनी चाहिए जहां पर गुरुमुख जन बैठकर भक्ति के साधनों को अपनाते हुए अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर सकें। एक बार जब वो रिक्शा पर यहां से निकल रहे थे तो इस भूमि से पुकार हुई, श्री महाराज जी के चरणों में, हे प्रभु, युगों से आपकी इंतजार कर रहे हैं, आप कृपा करो, अपने चरण मेरे ऊपर पधारो। ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। श्री महाराज जी ने रिक्शा रुकवा लिया और इस धरती पर चरण छुआए। ये जगह उनको पसंद आई सत्संग के लिए। और गुरुमुखो, आज देख रहे हो उनकी ही कृपा से अनंत भक्ति धाम में आज हजारों गुरुमुख आते हैं और श्री महाराज जी का शुभ आशीर्वाद लेने के साथ साथ भक्ति के साधनों को अपनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुमुखो,
शरीफपुरा कुटिया में पूजनीय भाई सहज युक्तानंद जी परम पूजनीय श्री महाराज जी के समय से ही, बचपन से ही वहाँ सेवा कर रहे थे और उनके ऊपर श्री महाराज जी का शुभ आशीर्वाद मिला। और आज अनेकों गुरुमुख जन पूजनीय भाई जी के पास पहुंचकर नाम और भक्ति का सच्चा खजाना प्राप्त करते हैं, उनसे शुभ आशीर्वाद लेकर भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार श्री महाराज जी के परलोक गमन के कुछ समय बाद गुरुबख्श नगर में आदरणीय भाई नित्य कृष्णानंद जी, इनका भी बचपन से ही सत्संग और भजन में बहुत लगाव था। पूरा परिवार ही श्री गुरु महाराज जी का प्यारा है। आपको भी लगन थी और उस लगन को पूरा करने हुए परम पूजनीय श्री महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से ही आज गुरुबख्श नगर में भी बहुत सुंदर अचल भक्ति धाम स्थापित है। और गुरुमुखो, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये हमारे परम पूजनीय श्री महाराज जी का लगाया हुआ बाग है। अनेकों जगह पर आश्रम बन गए। श्री महाराज जी के बाद उनके प्यारे शिष्य और उनके शुरू से ही, बचपन से ही साथी परम पूजनीय श्रीमान महात्मा विवेक रोशनानंद जी, परम पूजनीय श्रीमान महात्मा विवेक दर्शनानंद जी ने और परम पूजनीय श्री भाई जी ध्यान कृष्णानंद जी ने, इन्होंने श्री महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से इस सत्संग के काम को आगे बढ़ाया और आज 14-15 आश्रम उनके बनाए हुए हैं। हजारों गुरुमुख उनके जीवन काल में भी उनसे नाता जोड़ के मालिक के सच्चे नाम का सिमरन करते रहे, भक्ति का धन इकट्ठा करते रहे और आज भी उनके ही शुभ आशीर्वाद से हजारों प्रेमी भक्ति का सच्चा लाभ उठा रहे हैं। गुरुमुखो, महापुरुष संसार में केवल एक ही लक्ष्य लेके आते हैं कि जो जीवात्माएं उस परमपिता परमात्मा से बिछड़ी हुई हैं, उनको ऐसा रास्ता दिखाया जाए, ऐसा मार्ग बताया जाए जिस पर चल के वो अपने अंशी परमात्मा के साथ एक रूप हो सके। आज आनंद भक्ति धाम का नाम जो है सारे संसार में चमक रहा है। हमारे परम आराध्य देव श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी कई बार अपने वचनों में फरमाया करते थे कि हमारे पास कोई आके ये बताता है
कि मैं अमृतसर से आया हूं। बेशक यहाँ पर 15-20 कुटिया बन चुकी हैं, हमें पता है, मगर हमारी आंखों के आगे वो इस्लामाबाद की कुटिया नजर आती है। ये सब वहां से ही अटैच हैं सारे। ये सब श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा है, उनका ही शुभ आशीर्वाद है। और आपको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि इस पावन धरती पर हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चौथी पातशाही श्री गुरु महाराज जी भी पधारे, यहाँ पर अपने पावन चरणारविंद रखे और कई दिन यहाँ पर ठहरे। इसी तरह श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी भी इस पावन धरती पर पधारे। इसी तरह ही हाजरा हजूर श्री श्री 108 श्री छठी पातशाही हजूर महाराज जी भी इस धरती पर अपने चरण छुआ चुके हैं। ये धरती जो है तीनों श्री गुरु महाराज जी के चरण राज प्राप्त किए हुए है। गुरुमुखो, इस बात को देखते हुए ये सत्य लगता है कि श्री तीसरे पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए थे कि ये छोटा श्री अनंतपुर है। श्री अनंतपुर का शायद ही कोई महात्मा जी या बाई जी हो जो यहां पर ना पधारे हो। तो गुरुमुखो, आप सब भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष रहबर के रूप में मिले, जिनकी कृपा से आप सब भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री महाराज जी की ही अपार कृपा से आज आनंद भक्ति धाम में आदरणीय महात्मा शुद्ध निर्लेपानंद जी, आदरणीय महात्मा अचल भक्त्यानंद जी, आदरणीय बाई जी अटल ध्यानानंद जी और आदरणीय बाई जी योग अनुरागानंद जी, उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए स्वयं भी उस सच्चे नाम का सिमरन कर रहे हैं। गुरु दरबार की हित से सेवा कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए पांचों नियमों की स्वयं भी हित चित से श्रद्धा से पालना करते हैं और आप गुरुमुखों को भी इन नियमों की पालना करने की शिक्षा दे रहे हैं। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि इनके ऊपर श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद बना रहे, श्री महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, पूजनीय दोनों महात्मा जी और पूजनीय श्री बाई जी का भी शुभ आशीर्वाद इन बच्चों के ऊपर बना रहे और ये स्वयं भी भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और आप जैसे हजारों गुरुमुखों को भी भक्ति का रास्ता दिखाते हुए अपने सद्गुरु की प्रसन्नता स्वयं भी प्राप्त करें और आपके लिए भी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का रास्ता बने। गुरुमुखो, हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके बख्शे हुए सच्चे नाम का सिमरन करते हुए
तन मन धन से हर प्रकार से सेवा करते हुए भक्ति के नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालना करें, ताकि सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सके। इसीलिए ही महापुरुष संसार में आते हैं और उनका संसार में प्रकट होने का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता। ये श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद है कि आनंद भक्ति धाम में जो नित्य श्रद्धा से आए, 5 नियम पालन करे, निश्चय भव तर जाए। परम पूजनीय श्री महाराज जी की ही कृपा से तिलक नगर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल सत्संग मंदिर का निर्माण हुआ। वहां पर भी आदरणीय बाई जी सेवा भक्ति का कार्य करते रहे और आज भी इनके ऊपर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा है। ये भी भक्ति के रास्ते पर जैसे स्वयं चल रहे हैं, अनेकों गुरुमुख भी इनके पास पहुंच के भक्ति के नियमों को अपनाते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन रहे हैं। गुरुमुखो, ये सारी कथा जो सुनाई आपको, इसलिए सिर्फ साल में एक बार ही ये बातें जो हैं गुरुमुखों को याद दिलानी पड़ती हैं। आज आनंद भक्ति धाम का शुभ जन्मदिन है, वर्षगांठ है और गुरुमुखों को अपने इतिहास की जानकारी होना जरूरी है। आप सभी गुरुमुखों को आज के शुभ दिन की लाखों लाख बधाई हो। ये समय जो है अनमोल है गुरुमुखो। भाग्यशाली जीवों को ही ऐसा संयोग प्राप्त होता है जो सद्गुरु के चरणों में बैठने का सुअवसर मिले। साक्षात हमारे महाप्रभु जी आपके सामने विराजमान हैं और अपनी कृपा दृष्टि से सबको निहाल कर रहे हैं, शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। ये बड़े ही भाग्यों की निशानी है गुरुमुखो। महापुरुषों के वचन हैं कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। ये हमारे श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं। सतगुरु जो हैं ये भक्ति के दाता हैं। सतगुरु के चरणों में आकर ही जीव भक्ति के उस सच्चे धन को प्राप्त कर सकता है जो इस संसार में तो क्या तीनों लोकों की संपदा में भी नहीं मिल सकता। महापुरुष जो हैं ये भक्ति के दाता हैं, भक्ति के भंडारी हैं।
श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते थे कि भक्ति का धन जो है वो केवल श्री अनंतपुर दरबार में ही सदगुरु के चरणों में आकर सदगुरु के बख्शे हुए सच्चे नाम का सिमरन करके ही जीव प्राप्त कर सकता है। गुरुमुखो, अगर भक्ति संसार के धन से प्राप्त हो सकती, किसी बाजार से प्राप्त हो सकती, तो केवल राजा महाराजा या अति धनवान लोग जो हैं वही भक्ति को समेट के ले जाते हैं, मगर नहीं। महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कहे कबीर कोई फर्क नहीं, कहा रंग क्या राय। जैसे चौगान मैदान में खिलाड़ी गेंद से खेलते हैं, गेंद को उछालते हैं, जो भी होते हैं टीम में कोई भी पकड़ सकता है उसको। अगर राजा महाराजों के धन खर्च करने से ही भक्ति मिलती तो कोई निर्धन व्यक्ति भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता था, मगर इतिहास साक्षी हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज, सांसारिक दृष्टि से उनके पास कौन सा धन था, मगर मालिक के नाम का सिमरन किया, भक्ति के धन को इकट्ठा किया और परम संत की डिग्री को प्राप्त किया। हजारों गुरुमुखों को उन्होंने वो सच्चे नाम की दीक्षा दी, वो सच्ची भक्ति का धन लुटाया जो बहुत अमीर नहीं ले सकते थे। गुरु रविदास जी, उनके पास कौन सा संसारिक धन था। इसी प्रकार कितने ही महापुरुष संसार में आए। गुरुमुखो, संसार में सबसे मूल्यवान इंसान का शरीर माना जाता है, मगर महापुरुष क्या फरमाते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाता। कि सदगुरु की प्राप्ति जो है अगर शीश देने से भी होती है तो भी सौदा महंगा नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी के समय कोई जिज्ञासु उनके दर्शन करने, सच्चे नाम की प्राप्ति करने के लिए आया। आप कहीं बाहर भ्रमण पर थे, माता लोई जी घर में थी, उन्होंने बिठाया, जलपान कराया, पूछा कैसे आना हुआ। माता जी, कबीर साहब जी से मिलना है, उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेनी है। तो माता जी ने कहा ठीक है, वो तो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। तो कहने लगा, माता जी आप ही कृपा कर दो, आप ही मुझे वो नाम का दान दे दो। तो माता जी ने कहा ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो थोड़ी देर इंतजार करो, अभी आपका काम कर देते हैं। थोड़ी देर बीती, थोड़ी और देर बीत गई, उतावला हो गया, उसको जल्दी थी जाने की। और कुछ समय गुजरा तो उठ के अंदर चला गया, देखता है क्या कर रहे हैं माता जी, अभी तक नाम नहीं दे रहे मेरे को।
क्या देखा, एक पत्थर के ऊपर छुरे को रगड़ रहे हैं, वो पानी डाल के तीखा कर रहे हैं। अरे माता जी ये काम तो आप बाद में कर लेना, क्या कर रहे हो आप, मुझे तो बहुत जल्दी है, आप मुझे नाम दान दे दो, मैं जाऊं। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूं, मेरा काम कर रहे हो, आप तो छुरे को रगड़ रहे हो, पत्थर के ऊपर तेज कर रहे हो, इसमें मेरा क्या साधन है। माता जी कहने लगी बेटा परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज आने ही वाले हैं, और उनके आने से पहले मैंने सारी तैयारी कर रही हूं तुम्हें नाम देने की। बड़ा हैरान हुआ, कौन सी तैयारी हो रही है। माता जी ने कहा ये छुरा जो है तेज हो जाएगा, ये तराजू रखा है, तुम्हारा सिर काट के तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में नाम रखा जाएगा। अगर तुम्हारे सिर का पलड़ा हल्का हुआ तो कुछ और भी शरीर के अंग काट के उसमें डाले जाएंगे। जब पलड़े दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तुम्हें नाम दान मिलेगा। डर के भागा, अरे मेरा सिर ही कट गया तो नाम किसने जपना है। भागा बाहर को, माता जी ने आवाज दी, नहीं रुका। मैंने किस लिए कहां फंस गया मैं आके, हैं? ऐसा कौन सा नाम है जो मेरा सिर काट के दिया जाएगा। दौड़ रहा था गली में, आगे परम संत श्री कबीर साहब जी भी वापस आ रहे थे, मिल गए रास्ते में, समझ गए सब महापुरुष अंतर्यामी होते हैं। उसको रोका, क्यों भाई क्या बात है, बड़ी दीवानगी से दौड़ रहे हो, डर रहे हो, क्या हो गया। महाराज हमने नाम सुना था कबीर साहब जी का, उनके दर्शन करने आए थे, वो तो मिले नहीं, तो उनसे नाम लेना था। और वो माता जी हैं, वो छुरा तेज कर रही हैं, वो बता रही हैं कि कबीर साहब जी नाम देंगे, तुम्हारा सिर काट के तराजू में रखेंगे। वो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे आओ भाई मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। उसको लेके आश्रम पर आ गए। वहां उन्होंने उच्चारण किया है, यह तन विष की बेलरी, ये जो संसार में हमें मानुष का तन मिला हुआ है, इसकी क्या हैसियत है। जैसे एक बेल होती है विष की, उसमें जो फल लगते हैं वो विष जैसे होते हैं। ये शरीर भी हमारा जो है ये विष की बेल है। और सदगुरु क्या है, गुरु अमृत की खान। सतगुरु अमृत के भंडार हैं, सुखों के भंडार हैं, भक्ति के भंडार हैं। और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे प्रेमी, अगर ये विषमयी शरीर का शीश उतार देने से भी अमृत मिलता है तो सस्ता जान इस सौदे को महंगा नहीं है। क्यों घबरा रहा है। सिर का देना जो है एक संकेत है गुरुमुखो। जब हम सच्चे दिल से अपने सदगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, आप बताओ, हम श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, इसका क्या मतलब है? पता है सबको? दंडवत प्रणाम जो करते हैं इसका क्या मतलब है कि हमने अपना सब कुछ श्री चरणों में समर्पण कर दिया। सिर को धरती के ऊपर रखते हैं, सदगुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं और एक शरीर जो है एक शव के समान, मुर्दे के समान पड़ा हुआ है,
और इसमें प्राणों का संचार कैसे होता है? जब सदगुरु वचन फरमाते हैं, उठो गुरुमुखो, वो उठने का ही मतलब है कि शरीर में नए प्राणों का संचार हो गया, सदगुरु की कृपा हो गई, वो शक्ति मिल गई। तो गुरुमुखो, अपने आप को मिटा देने से ही वो सच्चे नाम की दात मिल सकती है, सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है। और सदगुरु की प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के बख्शे हुए सच्चे नाम की, सच्चे नाम का सिमरन करना पड़ता है। सदगुरु के चरणों की, सदगुरु के दरबार की निष्काम भावना से सेवा करनी पड़ती है। सेवा करके ही कोई भी अपने स्वामी को प्राप्त कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो निष्काम भावना से सेवा करता है, उसकी सेवा पर रीझ कर ही स्वामी उसके बन जाते हैं, सदगुरु उसके बन जाते हैं। श्री हनुमान जी सेवा की प्रत्यक्ष मूर्ति, कितने दिल से उन्होंने निष्काम भावना से अपने इष्ट की सेवा की, इतनी सेवा की कि सेवा का रूप बन गए। उसके बदले में उनको क्या मिला? अपने इष्ट का आशीर्वाद। और आज आप देख रहे हो, अपने इष्ट के आशीर्वाद से जितनी पूजा श्री हनुमान जी की हो रही है, शायद श्री राम जी की भी उतनी नहीं होगी। हनुमान जी के मंदिर अधिक हैं, श्री राम के कम हैं। और जहां जहां श्री राम जी का मंदिर होगा, वहां पर श्री हनुमान जी अवश्य होंगे। जबकि ये जरूरी नहीं है कि श्री हनुमान जी के मंदिर में भी भगवान श्री राम की मूर्ति। तो ये सब किस लिए मिला? सेवा करने से। और हमारे लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हर समय सेवा के भंडार खोले हुए हैं। गुरुमुख जन तन से सेवा करें, मन से करें, धन से करें। जिस प्रकार भी निष्काम भावना से सेवा करेंगे और साथ साथ उस सच्चे नाम का सिमरन करेंगे, तो जैसे कि हमारे श्री चौथी पातशाही श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि पक्षी को उड़ने के लिए 2 परों की जरूरत होती है। इसी प्रकार जो भक्ति के रास्ते पर चलने वाला जिज्ञासु है, उसको भी 2 परों की जरूरत है, एक सेवा और एक नाम का सिमरन। ये दोनों पर अगर बराबर चलेंगे तो सदगुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी, भक्ति का धन भी मिलेगा, और हमारी जीवात्मा जो है ये 84 लाख जोनियों के बंधन से छूट जाएगी और उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगी। और गुरुमुखो, यही मानस जन्म का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हमारी हार्दिक प्रार्थना है, अभिलाषा है कि आप सभी गुरुमुखों पर उनका शुभ आशीर्वाद, उनकी रहमत, उनकी कृपा हर समय बरसती रहे, उनका प्यार हर समय आपको मिलता रहे, जिससे कि गुरुमुख जन इस संसार में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें और भक्ति के धन से माला माल होकर अपनी जीव आत्मा का भी कल्याण कर सकें। यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
शुभ महीना चढ़िया चेत्र दा वार वीर, शुभ महीना चढ़िया चेत्र दा वार वीर, शुभ महीना चढ़िया चेत्र दा वार वीर। श्री गुरु महाराज नाम दान और सच्ची खुशियां अपनी सच्ची दरगाह चो सब नूं बख्शन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।